Really, it was very amazing feeling, but be very careful. अभी हम उतरने जा रहे हैं कैमल से, और जब कैमल बैठता है तभी हम उतर सकते हैं. एंड रियली इट वाज वेरी मच हॉरिबल. मीन्स जब ये बैठता है ना, तो लंबी लंबी इसकी टांगें होती है, इतनी तेज़ आपको झटका लगेगा. देखिए, मैं पीछे हो रही हूँ ताकि जो इसकी कोबड़ है वो हमें लग ना जाए. चुके हैं शाम के 7. अब हमें इन्वॉल्व होना है यहाँ के फॉक कल्चर एक्टिविटीज़ में, जिसमें म्यूज़िक है, डांस है और इवनिंग का ब्रेकफास्ट भी है. तो बस 10 मिनट का रेस्ट करेंगे, फ्रेशन अप होंगे और चलेंगे फॉक प्रोग्राम में. जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे बिल्कुल टाइम से शुरू हो जाती हैं, शाम के 7 बजे से शुरू हो जाती हैं. तो अगर आप यहाँ पे टाइम से नहीं पहुँचे तो आप काफ़ी कुछ मिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो लोकल डांसर्स होती हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी शो करती हैं, लाइक सुई उठाना अपनी पलकों से, अपनी आँखों की पलकों से ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ शो करती हैं. उसके अलावा वहाँ के जो जेंट्स होते हैं, फीमेल मेल सब मिल के कुछ ना कुछ अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं. तो आप वो सारी चीज़ें मिस कर सकते हैं वहाँ पे. इसीलिए वहाँ पे टाइम पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और उसके बाद आपको नॉर्मल म्यूज़िक लगा दी जाएगी, आप खुद भी इंजॉय कर सकते हैं. वहाँ पे सबके साथ डांस प्रोग्राम होता है जिसमें हम फुल मस्ती कर सकते हैं. और वाकई दोस्तों, फॉक म्यूज़िक, फॉक डांस अच्छा तो लगता ही है. उसके बाद जब म्यूज़िक लगाते हैं और ग्रुप डांस होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इन्जॉयमेंट उसी में होता है. हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मस्ती करी. हमारी कोको ने भी बहुत डांस और खूब मस्ती करी. इसी के साथ साथ आपको नाश्ता भी सर्व कर दिया जाएगा, जिसमें आपको कॉफ़ी, चाय, पास्ता, भेलपूरी, ब्रेड पकौड़ा, ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी. और ये प्रोग्राम रात के 10 बजे तक चलेगा. इसमें भी आपके कहने पे 10-15 मिनट और ये बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. फिर आपका डिनर टाइम शुरू हो जाता है और ये डिनर के लिए आपको एक बफेट सिस्टम दिया जाएगा, जिसमें आप कुछ भी खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी बहुत अच्छी देते हैं. पूरा बफेट देते हैं और सारे जो भी है, अगर आप अच्छी जगह रुके हैं, जैसे हम लोग तो डेजर्ट वैली में रुके थे, तो यहाँ का बेस्ट कैंप था और यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल थी, A to Z. आपको जो भी खाना हो आप खा सकते हैं. तो इसीलिए जब भी जैसलमेर जाएं
तो ऑनलाइन बुकिंग करने की बजाय खुद से जाके और टाइमली वहाँ पहुँच जाएँ, मीन सनसेट से पहले वहाँ पहुँच जाएँ, एटलीस्ट 2 या 3 बजे तो आप पहुँच जाएँ, ताकि आप देख सकें कि आपके लिए अच्छा कैंप कौन-सा है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पे बहुत सारे कैंप होते हैं और जो सीज़न चल रहा है, इस टाइम पे टूरिस्ट कम और वहाँ पे कैंप्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मेबी अगर आप बुकिंग करें तो आपकी ऑनलाइन बुकिंग ऐसी जगह हो जाए जहाँ पे और कोई रुका ही ना हो और किसी का स्टे ही ना हो। तो फिर वो लोग क्या करेंगे, ये जो शाम का रिचुअल करते हैं ना अपना, वो आपको दूसरे होटल में ले जाके करेंगे, मीन्स दूसरे के कैंप में जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे ले जाके करेंगे। तो इससे कोई मतलब नहीं है, फिर आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको स्टे तो अकेले ही करना पड़ेगा। बिकॉज़ कोविड-19 का टाइम था, तो रश भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, जितनी रश होनी चाहिए उतनी रश नहीं थी। तो उसके अकॉर्डिंग कैंप्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो ज़रूरी यही है कि आप वहाँ पे पहुँच के और अपने हिसाब से देख के ही वहाँ पे कैंप बुक कराएँ। पहले हम लोगों ने भी ऑनलाइन बुकिंग करा ली थी, लेकिन पेमेंट नहीं दिया था। तो इस वजह से फिर क्या हुआ कि जब हम पहुँचे वहाँ पे, तो अपने डेस्टिनेशन पे गए जहाँ पे बुकिंग थी, वहाँ पे कोई भी नहीं था, मीन्स एक सिंगल पर्सन भी नहीं था। हमें समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। फिर हम लोगों ने खुद ही कई सारे वहाँ पे कैंप को देखे अपने हिसाब से, और फिर हमें जहाँ ज़्यादा रश लगी, जहाँ ज़्यादा फैसिलिटी अच्छी लगी और जो सबसे बेस्ट कैंप था, फिर हमने वो सिलेक्ट किया और वाकई में हमारा डिसीज़न बिल्कुल सही था। और बाई चांस वहाँ का स्टाफ भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, तो सारी चीज़ें उन्होंने टाइम से हमें कराई, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे कैंप को सर्च करने में। तो सिर्फ 10 मिनट का टाइम बचा हुआ था और उसने बस जल्दी जल्दी से हम लोगों को 10 मिनट में ही फ्रेशन अप होके और चाय लेके हमें डेज़र्ट सफारी पे निकलना था। तो वहाँ के स्टाफ ने हमारी बहुत ही हेल्प करी हर चीज़ को टाइम से करने में, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें टाइम टू टाइम शुरू हो जाती हैं। अगर आप वहाँ पे 10-15 मिनट का भी लेट कर दोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाओगे। जैसे आपको डेज़र्ट सफारी जो है वो सनसेट के टाइम पे ही करनी होती है, क्योंकि वहाँ पे कैमल सफारी भी डेज़र्ट सफारी के बाद में कराते हैं, और अगर सनसेट हो जाता है तो फिर वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि फ़ोटोशूट्स वगैरह भी होती हैं उस टाइम पे, और सनसेट में फ़ोटोशूट्स करने का टाइम मज़ा ही कुछ और होता है, आप सबको पता ही है। वहाँ के जो भी लोकल प्रोग्राम्स होते हैं वो भी रात को 10 बजे तक सब एंड हो जाते हैं, और उसके बाद डिनर टाइम शुरू हो जाता है। तो आपको इसीलिए हर चीज़ वहाँ पे टाइम टू टाइम करना बहुत ज़रूरी है। हमने वहाँ पे फुल एंजॉय किया, मीन्स जो जैसलमेर ट्रिप होती है उस ट्रिप को हमने ट्रिप की तरह ही एंजॉय किया है। और सबसे ज़्यादा एंजॉय हमने इस मोमेंट पे किया जब उन्होंने वहाँ पे डीजे स्टार्ट हो गया और हम सब लोगों ने मिल के ग्रुप डांस किया। वहाँ की जो फोक डांसर्स थी उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया सभी को, जिससे बहुत मज़ा आया। अगर आपका मूड अच्छा नहीं होगा ना, आपको एंजॉय करने का मन नहीं करेगा, तो फोक डांसर्स आपको इतना सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं, आपके साथ ऐसे मिक्स हो जाएंगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किसी और जगह पे हो, और ऑटोमेटिक आपका मूड सही हो जाएगा, आप इंजॉय करने लगोगे। तो सेकेंड डे हम लोगों ने फुल एंजॉय किया, फुल मस्ती की और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। आप सब भी ज़रूर जाएं जैसलमेर, बहुत ही ऑसम लगता है वहाँ पे, बहुत ही सूदिंग, बहुत ही कूलिंग, बहुत ही काम ट्रिप है ये। रियली इट वाज वंडरफुल ट्रिप। मेरी कोको फुल मूड में है, फुल मज़ा कर रही है वो अपने पापा के साथ डांस करके।
इतनी देर तक डांस करने के बाद भी अभी कोई थका नहीं है। सबके सब बस रेस्ट कर कर के वापस आ जाते हैं डांस करने के लिए। हालांकि डिनर के लिए इनवाइट कर चुके हैं कि टाइम हो गया आप लोगों का, आ जाइए, बट कोई जाने को रेडी ही नहीं है। यहाँ पे इतना ज़्यादा सबको मज़ा आया कि सब एंजॉय ही करना चाह रहे हैं, अभी कोई डिनर करना ही नहीं चाह रहा है। ये मेरा भतीजा है, ये सब भी बिल्कुल मज़े में है, डांस करने को जो मिल गया है। और मेरी बेटी, वो भी सबके साथ बस लगी पड़ी है, फुल मस्ती कर रही है। और बस अभी आधे घंटे और एंजॉय करके हम लोग जाएंगे डिनर के लिए। डिनर की एक्चुअली कोई क्लिप नहीं थी, शायद मिस आउट कर गई मैं, इस वजह से इसमें ऐड नहीं किया हुआ है। बट डिनर वॉज ऑल्सो वेरी मच ऑसम, वेरी वेरी मच ऑसम। मैं सबका फुल पैसा वसूल है वहाँ पे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप सैम ड्यून्स जाएँ या जैसलमेर जाने का प्रोग्राम करें तो आप डेज़र्ट वैली में ही जाके रुकें, क्योंकि मे बी ये मेरे हिसाब से ये वहाँ का बेस्ट कैंप था, बेस्ट कैंप, जिसमें आपका फुल पैसा वसूल है। आपने कोई भी चीज़ आप मिस आउट नहीं करेंगे वहाँ पे, और जो भी चीज़ें होंगी फुल एंजॉइंग होंगी। मीन्स ये नहीं कि हाँ आपको डेजर्ट सफारी का करा दिया, कैमल सफारी करा दिया, बाइक राइड करा दिया, पैराग्लाइडिंग करा दिया, तो फिर आपको खाने में कमी मिल गई, आपको ब्रेकफास्ट नहीं पसंद आया या डिनर नहीं पसंद आया। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको वन टू मीन्स ए टू जेड ओवरऑल जो थिंग्स होंगी सब कुछ परफेक्ट मिलेगी यहाँ पे। और उससे भी बड़ी बात, इस होटल का जो व्यू है, जो इंटीरियर है, जो एक्सटीरियर है, दैट वाज रियली वेरी ऑसम। जब आप बाहर से आएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी राजमहल के अंदर जा रहे हैं, जब आप अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा वाह कोई जगह है वाकई में। और जब कैंप में आप जब स्टे करेंगे तो उसकी भी फीलिंग आपको बिल्कुल अलग हट के मिलेगी। कैंप वॉज वेरी मच स्पेसियस, बहुत ही स्पेसियस और बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन था। जब कोई भी जगह नीट एंड क्लीन होती है ना, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा अपनापन लगता है या रुकने में बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छी वाली फीलिंग आती है जहाँ पे आप कंफर्टेबल होके रुक सकते हैं। तो वहाँ पे बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आई थी, और एक लग्जरी एटमॉस्फेयर भी उन्होंने दिया था, बिकॉज़ लग्जरी बेस्ट कैंप होने की वजह से वहाँ पे लग्जरी वाली ही फीलिंग आपको आएगी। और डेजर्ट वैली में कैंप का एक्सटेंशंस भी हो रहा था, तो मे भी सबसे बड़ा कैंप है ये यहाँ का। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप सैम ड्यून्स जाएँ तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए आप डेजर्ट कैंप में ही ट्राई करें, डेजर्ट वैली कैंप में ट्राई करें। अगर आपको वहाँ पे अवेलेबिलिटी मिल जाए तो आप वहीं स्टे कीजिए, क्योंकि वहाँ का जो फीलिंग था ना, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, दैट वाज वंडरफुल।